Hello everyone, I hope you all are doing very well. So in this lecture we will start exercise 1.1. So इससे previous lecture में हमने chapter number 1 का basic introduction plus real number की सारी properties डिटेल के साथ बहुत डिस्कस कर ली थी. So आज के lecture में हम exercise 1.1 start करने लगे हैं. So 1.1 में हमारे पास सबसे first question है identify each of the following as a rational or irrational number. अब इससे previous lecture में हमने rational और irrational number का concept भी डिस्कस किया था. जो basic introduction का last lecture था उसी में हमने rational और irrational number का concept भी डिस्कस किया था. इसीलिए किया था कि जब आगे एक्सरसाइज स्टार्ट करें तो हमारे लिए बहुत ईजी रहेगा. ठीक है. सो बेसिकली रैशनल और इरेशनल नंबर हमारे पास होते क्या हैं. अगेन देख लेते हैं. रैशनल नंबर होते हैं जो टर्मिनेटिंग मींस पॉइंट के बाद अगर हमारे पास फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स होते हैं तो उसको टर्मिनेटिंग कहते हैं. और हमारे पास जो रिकरिंग होते हैं रैशनल नंबर हमारे पास टर्मिनेटिंग होते हैं और इरेशनल हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं. ठीक है. सो बेसिकली इसी को देख के अब हमने एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है. सो एक्सरसाइज 1.1 पार्ट 1 देखते हैं. सो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट पार्ट है हमारे पास 2.353535. अब यहाँ पे देखें पॉइंट के बाद आंसर एंड हो रहा है. फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स है मींस थोड़े हैं, हम इसे काउंट कर सकते हैं. इसके आगे डॉटेड लाइंस नहीं है. सिंपल याद करने का वे है कि अगर किसी नंबर के आगे डॉटेड लाइंस हैं तो वो हमारे पास इरेशनल है. जिसके आगे डॉटेड लाइन नहीं है तो वो रैशनल है. इसके आगे डॉटेड लाइन नहीं है, ये खत्म हो रहा है तो ये हमारे पास क्या होगा, रैशनल नंबर. इसी तरह ये वाला 0. पार्ट है 0.66 के ऊपर डैश है. कल भी देखा था किसी भी नंबर के ऊपर डैश का मतलब होता है कि वो नंबर बार बार रिपीट हो रहा है. ठीक है. 6 के ऊपर डैश इसका मतलब है कि 6 जो है वो रिपीट हो जा रहा है एंड नहीं हो रहा. तो 6 अप टू सोन इसके आगे यहाँ पे डॉटेड लाइंस है. ठीक है. अब रैशनल नंबर की दो टाइप्स हमने कल पढ़ी थी. कौन कौन सी थी. रैशनल नंबर होता है टर्मिनेटिंग और रिकरिंग. यानी कि रैशनल नंबर में कौन से होते हैं, ऐसे नंबर्स जो रुक जाएं या फिर अगर पॉइंट के बाद कोई नंबर बार बार रिपीट हो जा रहा है तो वो भी हमारे पास रैशनल की टाइप में आएगा. तो 6 पॉइंट के बाद रिपीट हो रहा है तो ये भी हमारे पास क्या है, रिकरिंग डेसिमल है. और रिकरिंग किसकी टाइप होती है, रैशनल नंबर की. इसी तरह अगेन यहाँ पे देखिए 2.2366067. अब ये हमारे पास क्या है, रैशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है. 6067 के आगे डॉटेड लाइंस है. इसका मतलब है कि पॉइंट के बाद ये नंबर जो है स्टॉप नहीं हो रहा, चले जा रहा है. इसका मतलब है पॉइंट के बाद जब भी कोई नंबर स्टॉप नहीं होता तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है, रुक नहीं रहा, तो ये क्या होगा, इरेशनल नंबर. इसी तरह अंडर रूट 7 आपने कैलकुलेटर में लेना है. कैलकुलेटर में लेके उसका आंसर देखना है तो ये हमेशा आपके पास एक इरेशनल नंबर होगा. आंसर देख के आपने चेक करना है. ठीक है. और मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताना है कि अंडर रूट 7 इज इक्वल टू जब आपने किया था तो क्या आंसर आया था. ठीक है. वैसे अंडर रूट 7 हमारे पास इरेशनल नंबर होता है. जब आप कैलकुलेटर से देखेंगे तो आपको देख के भी उसका आंसर पता चल जाएगा. नेक्स्ट पार्ट 5E. वैल्यू हमारे पास क्या होती है, 2.718281. सो ये हमारे पास अगेन ई की वैल्यू हमारे पास बुक में भी दी थी. लास्ट लेक्चर में हमने देखा था पेज नंबर 4 में हमारे पास यहाँ पे पाई ई की वैल्यू गिवन है. तो यहाँ से भी देखें ये ई की वैल्यू हमारे पास गिवन होती है. ठीक है. ये सारी वैल्यू, इसका मतलब है कि पॉइंट के बाद ये नंबर्स आए जा रहे हैं आगे डॉटेड लाइन. इसका मतलब है कि ये नंबर कभी भी एंड नहीं हो रहा. तो जब भी नंबर एंड नहीं होता तो फिर ये क्या होता है, ये हमारे पास एक इरेशनल होता है. इसी तरह अगर पाई भी लिखा होगा तो पाई भी क्या होगा, इरेशनल, क्योंकि ये कभी भी एंड नहीं हो रहा. ठीक है. नेक्स्ट इसी तरह यहाँ पे देखें. नेक्स्ट हमारे पास पार्ट 6 है भी पाई. तो पाई की वैल्यू आपने लिखनी है. याद है वेल एंड गुड, नहीं याद तो सिंपल बस पता होना चाहिए कि इरेशनल नंबर होता है हमारे पास पाई. इसी तरह 5 प्लस अंडर रूट 11 लेना है, उसमें 5 ऐड करेंगे तो आपके पास एक ऐसा नंबर होगा जो इरेशनल है. ठीक है. मीन्स कि वो स्टॉप नहीं कर रहा, पॉइंट के बाद नंबर रिपीट हो जा रहा है. सिमिलरली पार्ट 8 देखें. अंडर रूट 3 कैलकुलेटर में आपने अंडर रूट 3 लिखना है प्लस अंडर रूट 13 लिखना है. जब दोनों की वैल्यूज को आप ऐड करेंगे तो अगेन अंडर रूट 3 भी एक इरेशनल नंबर है और अंडर रूट 13 भी एक इरेशनल नंबर है. तो इनका जब सम करेंगे तो सम भी इरेशनल नंबर ही आएगा. इसी तरह लास्ट पार्ट 9 देखिए. 15/4, 15 को 4 से डिवाइड करते हैं, क्या आंसर आता है, 3.75. डिवाइड करेंगे कैलकुलेटर से आपने डिवाइड करना है, साथ साथ यही आंसर आएगा. ठीक है. पॉइंट के बाद फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स है, मीन्स कि हमें पता है कि क्वेश्चन कहाँ पे एंड हो रहा है, 5 तक ही नंबर आ रहे हैं तो ये क्या होगा, रैशनल नंबर. इसी तरह पार्ट 10 देखिए. पार्ट 10 को थोड़ा सा सॉल्व करना है. 2 माइनस अंडर रूट 2 एंड 2 प्लस अंडर रूट 2. इसका मतलब है कि ये आपने कैसे करना है, ये हमारे पास फॉर्मूला बन रहा है ए माइनस बी एंड ए प्लस बी का. तो ये किसके इक्वल होता है, एक दफ़ा ए स्केयर एक दफ़ा माइनस बी स्केयर के. तो ये ए है और ये बी है, तो ए स्केयर माइनस बी स्केयर. 2 का स्केयर क्या होता है 4 और अंडर रूट 2 का जब आप स्केयर लेंगे तो स्केयर इससे कट हो जाएगा, 2 आ जाएगा. 4 में से 2 माइनस करेंगे 2. तो 2 हमारे पास सिंपल क्या होता है, एक रैशनल नंबर होता है. तो यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट्स 1 to
10 कंप्लीट कर लिए। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट क्या है हमारे पास, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन नंबर लाइन। हमारे पास पार्ट 1 to 6 कुछ नंबर्स दिए गए हैं, हमने इसको नंबर लाइन पे शो करना है। पार्ट 1 and 2 हमारे पास सिमिलर है, एक ही मेथड से होंगे। क्यों? क्योंकि ये हमारे पास दोनों इरेशनल नंबर है। √2 लिखा हुआ है, √3। जब भी हमारे पास अंडर वाला कोई नंबर होगा तो ये जो अभी हम मेथड करेंगे विद द हेल्प ऑफ आवर राइट एंगल ट्राइंगल, इसकी हेल्प से हम लोग सॉल्व करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक जो है वो सिंपली जिस तरह भी हम नंबर लाइन पे शो करते हैं वो सिंपल क्वेश्चन हम लोग अभी देख लेते हैं। ठीक है, सो फर्स्ट पार्ट है हमारे पास √2 हमारे पास कैसे ड्रॉ होते हैं। तो √2 ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने सिंपल एक लाइन ड्रॉ कर लेनी होती है। ठीक है, सबसे पहले हमने स्केल से एक रैंडम लाइन ड्रॉ कर ली है। अब लाइन हमने कैसे डिसाइड करना होता है कि कहाँ तक नंबर्स लिखने हैं यहाँ पे। ठीक है, सबसे पहले आपने कैलकुलेटर में √2 लेना है। √2 जब आप लिख के इक्वल का साइन प्रेस करेंगे सो यू गेट 1.414 अप टू सॉन एक नंबर होगा। तो हमने पॉइंट के बाद कोई सिलेक्टिव बस 3 नंबर्स तक हम वैल्यू कंसीडर कर लेते हैं, इसीलिए ये अप्रॉक्सीमेट का साइन हमने कंसीडर किया है। ठीक है, अब इस नंबर का क्या मतलब है, इस नंबर का मतलब है कि √2 इक्वल है 1.414, यानी कि 1 लिखा हुआ है ना, इसका मतलब है कि नंबर लाइन पे 1 होना चाहिए और 0.4 यानी कि 1 से आगे कहीं पे ये वाला पॉइंट जो है वो लाई करेगा। अब कैसे हमने करना होता है, सबसे पहले सिंपली अब यहाँ पे जैसे ड्रॉ हुआ है ना, अगेन मैं आपको यहाँ पे अगेन करके बताती रहती हूँ। सबसे पहले हमने एक रैंडम लाइन ड्रॉ की है, बीच में 0, उससे आगे 1, उससे आगे 2 और पीछे हम लोग 0 से बैकवर्ड -1 लिख। सेकेंड स्टेप मैंने यहाँ पे क्या किया, हमेशा आपने क्या करना है, 1 लिखा हुआ है ना 1.414, तो आपने 1 पे अपना डी प्लेस करना है। कैसे डी प्लेस करना है, ये जो हमारे पास सेमी सर्कल के बिल्कुल बीच में से ना आपके पास यहाँ मिडल में एक लाइन जा रही होगी स्ट्रेट 90 तक, तो वो आपने बिल्कुल अपने डी को उस लाइन को स्ट्रेट 1 पे पुट करना है। मीन्स कि ये डी आपने अपना ऐसे ये पॉइंट 1 पे पुट करना है और बिल्कुल 1 से सीधा स्ट्रेट देखने के 90 कहाँ पे एंड हो रहा है, ये वाली 90 की लाइन एंड है, तो यहाँ पे आपने एक डॉट लगा लेना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर मैं करूँगी, मैंने अपना डी रखा है ऐसे 1 पे और एक डॉट ड्रॉ किया। फॉर एग्जाम्पल 90 यहाँ आ रहा था तो यहाँ मैंने एक डॉट ड्रॉ कर लिया। नेक्स्ट काम क्या करना है, आपने यहाँ पे स्केल की हेल्प से उस डॉट को इस लाइन पे 1 के साथ ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, कैसे, स्केल की हेल्प से पॉइंट को हमने यहाँ 1 के साथ ज्वाइन कर लिया है। ठीक है, ये फर्स्ट स्टेप है। नेक्स्ट स्टेप हमने क्या करना है, नेक्स्ट आपने करना है कि आपने 0 और 1 जितना जो गैप है ना उतना अपना कंपास ओपन करना है। कैसे, 0 और 1 जितना कंपास ओपन कर लिए। अब 1 पे आपने निडल रखनी है और एक आर्क ड्रॉ करनी है, मीन्स ऐसे छोटा सा एक कट करना है। अब ये जो आपने आर्क ड्रॉ की है ना, ये जो स्ट्रेट लाइन पे जहाँ पे भी कट करेगी वहाँ पे एक डॉट लगा लें और स्केल अपना ऐसे सेट करें कि यहाँ पे ये पॉइंट यहाँ से लेके 0 तक आपकी एक लाइन स्लाइड की तरह ड्रॉ हो जाएगी। तो ये जो लाइन ड्रॉ होगी ना, इसकी वैल्यू होगी हमेशा √2। बस सबसे ज़्यादा लॉन्ग साइड होगी ना वो √2 होगी। ये हम बाय द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम भी करते हैं कि ये साइड हमारे पास 1 है, 0 से लेके 1 है, ये भी 1 है। तो जब आप विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम करते हैं तो हमारे पास थ्योरम क्या कहता है कि h² बेस की वैल्यू पता है 1 और परपेंडिकुलर की वैल्यू पता है 1। तो जब हम इन दोनों का स्केयर लेंगे तो आंसर क्या आएगा, 2। h पे स्केयर मीन्स हमें ये वाली साइड इसकी लेंथ नहीं पता, इसकी वैल्यू ही नहीं पता। तो जब हम दोनों साइड्स पे स्केयर रूट लेते हैं ना तो h की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, √2। तो यहाँ से डायरेक्टली भी आप कर सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम, अगर नहीं भी लगाना तो विदाउट दिस हम ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अगेन देखें, अब यहाँ पे जो मैं ड्रॉ करी हूँ इसकी हेल्प से भी बता देती हूँ। क्या किया था मैंने, 0 और 1 जितना कंपास ओपन करना है, ऐसे 0 और 1 जितना कंपास ओपन किया है, 1 पे अपनी निडल पुट करनी है और ऐसे एक छोटी सी आर्क ड्रॉ कर देनी है। अब ये आर्क जिस पॉइंट पे इस लाइन को कट कर रही है वहाँ डॉट लगाना है और विद द हेल्प ऑफ अ स्केल सीधी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ये जो न्यू लाइन होगी इसको हम √2 कहते हैं। लास्ट स्टेप क्या होगा, हमेशा लास्ट स्टेप जब आपको √2 की लेंथ पता चल गई, आपने अगेन अपना कंपास ओपन करना है, 0 और ये वाली जो लेंथ है ये टोटल √2 की एग्जैक्ट लेंथ है। यहाँ से आपने कंपास ओपन इतना करना है और 0 पे अपना कंपास रखना है और अगेन यहाँ से एक आर्क बनानी है। इस पॉइंट से ये जो डॉट है ना, यहाँ से आर्क ड्रॉ करनी है और यहाँ ऐसे ड्रॉ करनी है कि इस नंबर लाइन को कट कर दे। तो जिस पॉइंट पे ये आर्क नंबर लाइन को कट करेगी ना वो √2 होता है। ठीक है, यहाँ से भी देखें 0, ये हमने √2 जितनी लाइन का कंपास ओपन की है, 0 पे पॉइंट रखा है और यहाँ से इसको एक्सटेंड किया है, आर्क ड्रॉ की है। अब इस आर्क ने इस नंबर लाइन को जहाँ पे भी आके कट किया था ना, इस पॉइंट पे कट करे तो ये मेरे पास क्या होगा, √2।
सो इस तरीके से मैंने यहाँ पे √2 को नंबर लाइन पे शो कर लिया। सेम एज इट इज़ √3 करना है। √3 ड्रॉ करने के लिए √2 फाइंड करना ज़रूरी है। पहले √2 करेंगे, फिर उससे नेक्स्ट स्टेप हमने √3 करना है। ठीक है, तो √2 ड्रॉ करना आ गया, तो जल्दी से देख लेते हैं। इन √3 की भी डायग्राम मैंने यहाँ पे बनाई हुई है। अगेन यहाँ पे डायग्राम इसकी भी साथ साथ एक दफ़ा ड्रॉ कर लेते हैं। अब √3 को जब मैंने कैलकुलेटर में लिखा था तो मेरे पास इसकी वैल्यू आ रही है 1.732। बस इतनी वैल्यू कंसीडर करनी है। 1.7 इसका मतलब है कि 1 के बाद कहीं पॉइंट आएगा, 1 और 2 के दरमियान में कहीं ये वाली वैल्यू आएगी। तो करना क्या है, 0, उससे आगे 1 और उससे आगे 2, यहाँ तक हम ले लेते हैं। ठीक है, और 0 से बैकवर्ड -1 भी लिख लेते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या है, √3 फाइंड करने के लिए हमें √2 चाहिए। ऐसे ही चाहिए जैसे अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में किया था। सबसे पहले क्या करना होता है, सबसे पहले हमने d रखना होता है। किस पे d रखना होता है, 1 पे। यहाँ पे 1 लिखा है इसलिए हम 1 पे d पुट करते हैं। 90 कहाँ आ रहा होता है, ये 90 है, ये एक डॉट लगाना होता है। डॉट लगा के आपने विद ऑफ स्केल यहाँ से आपने इस डॉट को 1 के साथ ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, यहाँ पे भी अगेन दोबारा भी साथ साथ कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास 90 कहाँ आएगा, फॉर एग्जाम्पल यहाँ रखे, यहाँ 90 आया। 90 को हमने यहाँ बिल्कुल सामने इसके 1 के 90 आएगा, इसको विद द हेल्प ऑफ अ स्केल हमने ऐसे ज्वाइन कर लेना है। नेक्स्ट काम क्या करना होता है, नेक्स्ट अगेन यहाँ पे 0 से लेके 1 जितना हमने कंपास ओपन करना है। और क्या करना है, यहाँ पे इस पॉइंट पे प्रीवियस जो पॉइंट लगाया हुआ था ना, जो जहाँ पे पॉइंट जोड़े थे, वहाँ पे निडल रख के एक आर्क ड्रॉ करनी है जो इस 90 वाली लाइन को कट करेगी। मीन्स कि आपने यहाँ पे पॉइंट रख के, यहाँ पे पॉइंट रख के एक आर्क ड्रॉ करनी है जो इस 90 वाली लाइन को कट करेगी। जहाँ पे ये 90 वाली लाइन को कट करेगी यहाँ पे डॉट लगाना है और इस डॉट को आपने सिंपल इस लाइन के साथ जोड़ लेना है। तो अब ये जो हमारे पास लेंथ बनेगी √3 की बन गई है। ठीक है, जितनी इस लाइन की लेंथ है उतना कंपास ओपन करें, 0 पे कंपास रखें और यहाँ से इसकी लाइन बढ़ा के एक वो आर्क जहाँ पे इस नंबर लाइन को कट करेगी तो वो हमारे पास √3 की वैल्यू आ जाती है। ठीक है, सो इस तरीके से हम नंबर्स को नंबर लाइन पे शो करते हैं। नाउ मूविंग टू पार्ट 3। ओके, सो पार्ट 3 हमारे पास बहुत ही सिंपल है। जब भी हमारे पास ऐसा क्वेश्चन आता है कि ऊपर हमारे पास 4 1/3 मीन्स के होल की फॉर्म में लिखा हुआ है ना, 4 साइड पे लिखा हुआ है, 1/3 यहाँ पे, इसका मतलब है जो भी नंबर यहाँ पे है ना, तो नंबर लाइन पे हमने वहाँ तक नंबर लिखना है, 4 तक नंबर लिखना है और उससे अगला नंबर 5 भी लिखना है। ठीक है, अब नीचे जितना नंबर आता है, नीचे क्या लिखा हुआ है 3, तो हमने 4 से आगे 3 लाइन्स बनानी है, 1 2 3। ऊपर क्या लिखा हुआ है 1, तो फर्स्ट वाली लाइन को हमने इस तरह एक्सटेंड कर देना है, ये हमारे पास पॉइंट बन जाएगा 4 1/3 का। सेम एज इट इज पार्ट 4 देखिए। 4 में हमारे पास यहाँ पे क्या लिखा हुआ है -2, इसका मतलब है कि नंबर लाइन पे -2 और उससे अगला नंबर -3 तक होना चाहिए। तो हमने एक नंबर लाइन ड्रॉ की है, 0 -1 -2 और उससे अगला नंबर -3 भी लिख लेते हैं। अब -2 से आगे कितने लाइंस ड्रॉ करनी है, जो नंबर नीचे लिखा होता है 7 लिखा हुआ है, 7 लाइंस 1 2 3 4 5 6 7, इसी को कंसीडर करना है। ऊपर क्या लिखा हुआ है 1, तो फर्स्ट जो लाइन है उसको एक्सटेंड कर लें और ये हमारे पास पॉइंट है 2 1/7 का। इसी तरह पार्ट 5 देखें, 5/8। अब इसका यहाँ साइड पे होल कुछ भी नहीं लिखा हुआ। अगर साइड पे कोई नंबर नहीं लिखा, इसका मतलब है कि इंटरवल, ये जो लाइंस है ये हमेशा हमने इंटरवल 0 और 1 कंसीडर करना होता है। मीन्स के जो छोटी लाइंस लगाते हैं ना, ये 0 और 1 के दरमियान लगानी है। कितनी लगानी है, जितना नीचे वाला नंबर लिखा हुआ है 8 1 2 3 4 5 6 7 8, ऊपर क्या लिखा हुआ है 5, तो 1 2 3 4 फिफ्थ वाली जो लाइन है उसे एक्सटेंड कर देंगे तो ये हमारे पास 5/8 बन जाएगा। सेम एज इट इज लास्ट पार्ट 6 देखें। अगेन होल वाला पार्ट है हमारे पास 2 3/4, 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब है 2 और उससे नेक्स्ट नंबर क्या होता है 3, तो 2 और 3 के दरमियान में कहीं ये पॉइंट आएगा। तो हमने एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लिया, 0 से आगे 1 2 3 और बैकवर्ड भी हमने थोड़े से नंबर लिख लिए हैं। ठीक है, अब 2 लिखा हुआ है तो इसका मतलब है 2 से आगे कितनी लाइंस, 4 लिखा है, तो 4 लाइंस 1 2 3 4, इसी को काउंट करेंगे। ऊपर 3 है तो थर्ड लाइन 1 2 3, थर्ड वाली को बड़ा कर लेंगे तो ये इक्वल हो जाएगा 2 3/4 के तरीके से हम नंबर्स को जो है वो नंबर लाइन पे शो करते हैं। सो नाउ मूविंग टू पार्ट नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट है हमारे पास, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज अ रेशनल नंबर p/q वेयर p and q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। ये जो हमारे पास रेशनल नंबर 3 पार्ट्स 1 2 and 3 3 क्वेश्चंस गिवन है, ये हमारे पास रेशनल नंबर है। इसको हमने किस फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, p/q की फॉर्म में हमने इसको लिखना है। ठीक है, एंड q एंड p आर इंटीजर्स, और p और q जो होंगे वो इंटीजर्स होंगे और q इज नॉट इक्वल टू 0। 3 पार्ट्स हम बहुत ही ईजी क्वेश्चन से देख लेते हैं सोल्यूशन।
तो लेट x इज इक्वल टू 0.4 डैश। सबसे पहले जो भी क्वेश्चन गिवन होगा हमने उसको लेट कर लेना होता है x के इक्वल, ठीक है। क्वेश्चन को हमने x के इक्वल रख लेना है। अब पहले भी बताया था कि जिस भी नंबर के ऊपर डैश होता है उसका मतलब होता है, इस डैश का मतलब होता है कि वो नंबर रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो 4 इसका मतलब है कि रिपीट होए जा रहा है, ठीक है। तो हमने क्या करना होता है, हमारी मर्जी होती है 3 या 4 टाइम्स उस नंबर को लिखने, तो हमने 4 को 4 टाइम्स लिख दी और आगे डॉटेड लाइन लगा दी है कि आगे भी 4 4 4 ही आया जा रहा है, तो हमने सिर्फ फर्स्ट 4 दफ़ा लिख लिया, ठीक है। अब इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देना है। इसके बाद हमने क्या स्टेप करना है, अगर हमारे पास क्वेश्चन में पॉइंट के बाद सिर्फ एक ही नंबर गिवन है तो हमने इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देना है 10 से, ठीक है। मल्टीप्लाई 10 ऑन बोथ साइड, मतलब 10 को इस साइड से भी मल्टीप्लाई करना है और 10 को इस साइड से भी मल्टीप्लाई करना है। कैसे 10 लिया है, पॉइंट की जगह 1 आ जाता है, आगे एक नंबर था तो उसकी जगह 0 आ गया। अच्छा, इस नंबर को जब हम 10 से करेंगे तो 0.4444 को मल्टीप्लाई करना है 10 से। इस नंबर को आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे सो यू गेट 4.4444। सिंपल क्या होता है, इस 10 से मल्टीप्लाई करने से जो मेन नंबर होता है ना वो पॉइंट से पहले आ जाता है और पॉइंट के बाद वाली चीज़ एज इट इज़ रहती है। इसी तरह 10 के साथ x आ जाएगा। अब इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आए इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देना है, ठीक है। सारे क्वेश्चंस में सेम यही पैटर्न याद रखना है। अब दो इक्वेशंस आ गए हैं, एक इक्वेशन 1 है और एक इक्वेशन 2 है। अब हमने क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है इक्वेशन 1 को किस में से, 2 में से। ये 1 है, ये 2 है। 2 के लेफ्ट साइड पे 10 लिखा हुआ है, 1 के लेफ्ट साइड पे x लिखा हुआ है, तो 10 ग्रेटर होता है ना, तो जो ग्रेटर उसमें से माइनस करना है छोटे को, ठीक है। तो हमेशा सेकंड इक्वेशन में से आपने माइनस करना है फर्स्ट को। इसका मतलब है कि इस नंबर को पहले लिखना है माइनस इस नंबर को बाद में लिखना है। सिमिलरली इस नंबर को पहले लिखना है माइनस इस वाले नंबर को बाद में लिख लेना है। अब हमने यहाँ से क्या करना है, वी नो डेट 10x माइनस एक्स, 10 में से एक x निकाल देंगे तो 9x आ जाएगा। इसी तरह इस नंबर में से आपने ये वाला नंबर माइनस कर लेना है। डायरेक्ट कैलकुलेटर से कर लेंगे तो आपके पास क्या आंसर आएगा, 4 आ जाएगा। और सिंपल आप देखिए यहाँ से अगर हम देखें 4.4444, इसी के नीचे रख के अगर आप लिखें 4444 तो ये इससे कट हो गया, ये इससे हो गया, ये इससे, तो यहाँ से 4 में से 0 निकाल लिया, क्या रह जाएगा 4, ठीक है। तो डायरेक्ट देखने से भी कि 4 में से 0 निकाल देंगे 4 आ जाएगा। x के साथ यहाँ 9 मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी साइड पे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो यहाँ से हमारे पास की क्या वैल्यू आएगी, 4/9। तो इस तरीके से हमारा पार्ट 1 जो है वो कंप्लीट हो गया है। सो नाउ मूविंग टू पार्ट नंबर 2 विच इज़ 0.37। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में 37 के ऊपर डैश है, इसका मतलब है कि 37 जो है वो रिपीट हो रहा है। सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट करना होता है, लेट x इज इक्वल टू x के इक्वल इस वैल्यू को रखना होता है। फिर क्या करना होता है, जिस नंबर पे डैश है इसका मतलब है कि वो नंबर रिपीट हो रहा है। अब 3 और 7 दोनों पे डैश है, इसका मतलब है कि 373737 रिपीट हो रहा है। तो 3737373737 जो हमारे पास ये एक नंबर है इसको भी हमने 4 दफ़ा लिख लिया है। अब इसको हम इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं। अब हमने नेक्स्ट स्टेप में क्या करना होता है, मल्टीप्लाई करना होता है। किससे मल्टीप्लाई करना होता है, पॉइंट की जगह 1, आगे कितने नंबर हैं 2। इसका मतलब है कि 100 से हमने दोनों साइड्स पे मल्टीप्लाई कर लेना है। 100 से इधर करेंगे तो x को 100 से करेंगे तो 100x, इसी तरह इस नंबर को मल्टीप्लाई करना है 100 से। डायरेक्ट कैलकुलेटर से कर लें तो सिंपल, जिस भी नंबर को आप मल्टीप्लाई करते हैं तो वो पूरा नंबर सिंपली पॉइंट से पहले आ जाता है। तो मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आंसर आएगा, 37.37373737 अप टू सो ऑन। अब मल्टीप्लाई करने के बाद जो इक्वेशन आती है उसको हमने इक्वेशन नंबर 2 का नेम दे देना है। इसके बाद क्या करना होता है, सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2। बड़ी इक्वेशन में से छोटी इक्वेशन को माइनस करना है, मीन्स कि 100x में से माइनस करेंगे x को। इस साइड पे देखें, इस नंबर को 37.37 इसमें से माइनस करेंगे इस नंबर को, ठीक है। इसमें से जब हम ये वाला नंबर माइनस कर देंगे, पॉइंट वाले तो सारे सेम में कट हो जाएंगे। 37 में से इसको माइनस करने के बाद इस नंबर को इसमें से माइनस करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 37। इसी तरह 100 में से एक x माइनस कर देंगे तो 99x, x के साथ 99 मल्टीप्लाई हो रहा है। इसका मतलब है कि दूसरी साइड पे आके 99 क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो यहाँ से हमने अपने क्वेश्चन को p/q की फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिए। तो पार्ट 2 भी हमारे पास यहीं पे कंप्लीट हो गया। सेम एज इट इज़ जैसे पार्ट 2 किया है वैसे ही हमने पार्ट 3 करना है। सो पार्ट नंबर 3 इज 0.21 के ऊपर डैश है। सबसे पहले क्या स्टेप होता है, लेट x इज इक्वल टू 0.21, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, ये नंबर 21 हमारे पास 21 एक ही नंबर है, 21 रिपीट हो जा रहे तो उसको हम लिखेंगे 21 जितनी मर्जी टाइम्स लिखना है तो हम चलें 3 टाइम्स ही लिख देते हैं। आगे क्या करते हैं, अप टू सो ऑन। इक्वेशन नंबर 1 आ गई है। अगेन पॉइंट की जगह 1, आगे कितने नंबर हैं 2, तो उसकी जगह 2 0। इसका मतलब है कि हमने मल्टीप्लाई करना है इक्वेशन 1 को 100 के साथ। इस नंबर को भी 100 से करना है 100x। इस नंबर को भी जब हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ये वाला नंबर से पॉइंट से पहले आ जाता है 21.21 अप टू सो ऑन, ठीक है। इसको सेकेंड इक्वेशन का नेम दे देना होता है। अब हमने करना क्या होता है, 2 में से 1 को माइनस करना है। तो 1 मीन्स के 100x में से x को माइनस करेंगे और इस नंबर में से 21.21 इस नंबर को माइनस करना है इस नंबर से। तो इस नंबर में से 21.21 में से जब मैं माइनस करूंगी ये वाला नंबर 0.21
देखें पॉइंट के बाद वाले दोनों नंबर सेम है, कट हो गया। 21 में से 0 निकालेंगे, क्या आ जाएगा 21। 100 में से एक x निकाल देगा 99x, 99 जब मल्टीप्लाई है तो दूसरी साइड पे आके क्या हो जाएगा डिवाइड। तो यहाँ से इस क्वेश्चन को भी हमने एक्सप्रेस कर दिया है रैशनल नंबर p बाई q की फॉर्म में। तो यहाँ पे पार्ट 3 भी हमारा जो है वो कंप्लीट हो जाता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, नेम द प्रॉपर्टीज यूज्ड इन द फॉलोइंग। प्रॉपर्टीज गिवन है, वही वाली प्रॉपर्टीज है जो इससे प्रीवियस लेक्चर बेसिक इंट्रोडक्शन के लेक्चर में डिटेल से हमने रियल नंबर की सारी प्रॉपर्टीज की थी। सेम वही प्रॉपर्टीज एडिशन और मल्टीप्लिकेशन की क्वेश्चन नंबर 4 में यूज हो रही है। क्वेश्चन नंबर 5 में अदर प्रॉपर्टीज में जो प्रॉपर्टीज हमने की थी वो यूज हो रही है। सो फर्स्ट प्रॉपर्टी को देखे आइडेंटिफाई करना है, a + 4 + b इक्वल टू a + 4 + b। यहाँ पे सबसे पहले फर्स्ट 2 नंबर्स पे ब्रैकेट लगी हुई है, इस पे आखिरी 2 नंबर्स पे ब्रैकेट लगी हुई है। इसका मतलब है जब भी 3 नंबर्स होते हैं तो वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है। अगर प्लस का साइन होता है तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। इसी तरह यहाँ पे √2 + 3 और √3 + 2 दो नंबर्स लिखे हुए हैं, पहले 2 है फिर 3 है, और राइट साइड पे पहले 3 है फिर 2 है। जब भी 2 नंबर होते हैं तो वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है। अगर बीच में प्लस का साइन है तो फिर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन होती है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, साइन अगर मल्टीप्लाई करे तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। सिमिलरली थर्ड, x - x इज इक्वल टू 0, ये कौन सी प्रॉपर्टी थी? x हमारे पास एक नंबर है, इसमें हम क्या चीज़ ऐड करें कि आंसर 0 आ जाए -x। तो ये इसका क्या है? एडिटिव इनवर्स है। ठीक है, हम इस x में क्या चीज़ ऐड करें? हम इस x में -x ऐड करें तो आंसर 0 आए, तो ये हमारे पास एडिटिव प्रॉपर्टी है। सिमिलरली फोर्थ हमारे पास क्या है? फोर्थ हमारे पास ध्यान से देखिए, a ब्रैकेट में b + c, आगे जाके a मल्टीप्लाई हो रहा है b से प्लस a मल्टीप्लाई हो रहा है c से। तो ये हमारे पास इस तरह की प्रॉपर्टी को हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रही है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ, पहले मल्टीप्लाई है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, फिर ऐड हो रहा है ओवर एडिशन। फिफ्थ देखें, फिफ्थ 16 + 0 इज इक्वल टू 16। जब भी हम किसी नंबर में क्या चीज़ ऐड करें कि आंसर वही नंबर आ जाए 0, तो इस तरह की प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? एडिटिव आइडेंटिटी। 0 क्या है? आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी है, इसका साइन है इसलिए एडिटिव आइडेंटिटी है। इसी तरह 100 × 1 इज इक्वल टू 100। 100 को हम किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं कि आंसर 100 आ रहा है 1 से, तो ये हमारे पास क्या है? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लाई हो रहा है तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो पार्ट 6 का आंसर हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होगा। 7 ऑलरेडी हमने कर लिया है। 8 हमारे पास क्या है? AB इज इक्वल टू BA। AB BA सेम नंबर है, सिर्फ ऑर्डर चेंज है, पहले AB है और यहाँ पे फिर BA है। तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारे सारे पार्ट्स जो हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 भी वही प्रॉपर्टीज़ हैं जो हमने पढ़ी हुई हैं। कौन सी प्रॉपर्टीज़ अब इसमें हमारे पास आ जाएंगी? क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास पेज नंबर 8 पे जो ऑर्डर ऑफ प्रॉपर्टीज़ हमने पढ़ी थी वो वाली प्रॉपर्टीज़ हैं, वो यहाँ पे यूज़ हो रही हैं। उसको देख के हमने आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन सी प्रॉपर्टी है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट इज -3 इज लेस देन -1 इम्प्लाइज, आगे भी लिखा हुआ है हमारे पास 0 इज लेस देन 2। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए -3 इज लेस देन -1, हम इस साइड पे क्या चीज़ ऐसी ऐड कर रहे हैं? -3 में मैंने ऐसा क्या ऐड किया कि आंसर मेरे पास 0 आ गया। -1 में मैंने ऐसा क्या ऐड किया कि आंसर मेरे पास 2 आ गया। तो सिंपली अगर मैं देखूँगी -3 में ऐसा क्या नंबर हम ऐड करें कि आंसर मेरे पास 0 आ जाए। -3 है ना, तो +3 ऐड कर देंगे तो फिर ये सॉल्व होकर आंसर 0 आ जाएगा। तो यही किया, -3 में मैंने +3 ऐड किया और जो नंबर यहाँ ऐड करें ना वही नंबर हम इसके साथ ऐड कर देते हैं +3। -3 + 3 0 और -1 + 3 -+-3 में से 1 निकाल देंगे 2। तो जब हम इस नंबर को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास यही वाला 0 2 आ जाता है। तो ये हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी है? हम इसमें कोई नंबर ऐड कर रहे हैं ना, तो ये हमारे पास क्या है? एडिटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, इसी तरह सेकेंड पार्ट देखें, इफ A इज लेस देन B, आगे जाके उसका रेसिप्रोकल देखने से पता चल रहा है यहाँ A लेस है B से और यहाँ 1/A और 1/B 1 की शेप में आ रहा है, तो ये हमारे पास रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी यूज हो रही है। इसी तरह पार्ट 3 हमारे पास क्या है? इफ A इज लेस देन B देन A + C इज लेस देन B + C। तो यहाँ पे A जो है B से लेस है और आगे जाके क्या हो रहा है? दोनों के साथ C ऐड हो रहा है, C ऐड हो रहा है, तो ये हमारे पास एडिटिव प्रॉपर्टी है। इसी तरीके से फोर्थ पार्ट देखें, फोर्थ पार्ट हमारे पास क्या है? If AC is less than BC and C is greater than 0, then A is less than B। ऐसे ही है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है? A के साथ C मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे भी A के साथ C मल्टीप्लाई हो रहा है, B के साथ C मल्टीप्लाई हो रहा है, दोनों साइड पे C कॉमन था, कट हो गया, तो आगे हमारे पास A लेस हो गया B से। तो यहाँ पे हमारे पास ये कौन सी प्रॉपर्टी हो रही है? C क्या हो रहा था? मल्टीप्लाई, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी होगी? मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। सिमिलरली पार्ट 5, इफ AC इज लेस देन BC, यहाँ पे भी C मल्टीप्लाई हो रहा है और अगर C लेस होगा 0 से, अगर C की वैल्यू जब भी 0 से लेस होती है ना तो ये वाला साइन चेंज हो जाता है। ये हमने प्रीवियस अभी प्रॉपर्टीज़ में भी बहुत ही डिटेल से देख लिया था। C लेस है 0 के तो साइन चेंज हो जाएगा, A ग्रेटर हो जाएगा B के। अगेन C मल्टीप्लाई हो रहा था, तो ये भी हमारे पास कौन सी होगी? मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी होगी।
सिमिलरली 6 देखें, आइदर ए इज ग्रेटर देन बी और ए इज इक्वल टू बी और ए इज लेस देन बी। ये तो सिंपल प्रॉपर्टी है जो हमने एज इट इज याद की थी। ये कौन सी प्रॉपर्टी थी? ट्राइकोटमी प्रॉपर्टी थी। तो यहाँ से हम इसका आंसर भी देख लेते हैं। पार्ट 6 का आंसर यस, ट्राइकोटमी प्रॉपर्टी। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 भी हमारा कंप्लीट हो गया। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन रैशनल नंबर बिटवीन 1/3 एंड 1/4। अब दोनों नंबर दिए हुए, हमने इन दरमियान के दो रैशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं। तो फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। हमारे पास दो रैशनल नंबर हैं 1/3 एंड 1/4। हमने इनके दरमियान दो रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं। तो रैशनल नंबर फाइंड करने के लिए सिंपली हमें इसका एवरेज लेना है। एवरेज लेने का मतलब है कि इन दो नंबर्स को ऐड करें, 2 से डिवाइड कर दें। ऐड करने का मतलब है कि दो नंबर्स हैं 3 और 4। सबसे पहले हमें इसका एलसीएम लेना है। तो 3 1 3, 4 एज इट इज आ जाएगा, अगेन 1 एज इट इज एंड 4 1 4। तो 3 4 क्या होता है? 12। ठीक है, अब 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 12 आ जाए। 4 से तो ऊपर वाले नंबर को 4 से कर दिया, मीन्स 1 4 4। इसी तरह 4 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? आंसर 12 आ जाए 3 से, तो ऊपर वाले नंबर को 1 को 3 से कर दिया। अब 3 + 4 इज 7 डिवाइडेड बाई 12 और 2 एज इट इज। अब 7 डिवाइडेड बाई 12 है ना, ये 2 डिवाइड हो रहा है, तो इसको मैं एक्स्ट्रा करके लिख सकती हूँ। डिवाइड और 2 सेपरेट करके लिख दिए। अब जब तक डिवाइड का साइन होता है तब तक चीज़ सॉल्व नहीं हो सकती। तो डिवाइड को हम चेंज कर लेते हैं मल्टीप्लाई में। ऊपर 2 लिखा हुआ है, नीचे क्या लिखा हुआ है? 1। तो नीचे वाली चीज़ ऊपर, ऊपर वाली चीज़ नीचे। अब आमने सामने कटिंग नहीं हो सकती, तो आमने सामने मल्टीप्लाई कर देते हैं। 7 1 7 एंड 12 2 24। फर्दर कटिंग नहीं हो सकती, तो यही आंसर है। ठीक है, हमने दो रैशनल नंबर फाइंड करने हैं। सबसे पहले हमने क्वेश्चन में दो को यूज करके एक रैशनल नंबर फाइंड कर ली है जो इनके दरमियान आता है। इसका मतलब है कि वो यहाँ पे आएगा। ठीक है, ये दो रैशनल नंबर थे क्वेश्चन, इनके दरमियान का हमने एक रैशनल नंबर फाइंड कर लिया। अब पहले इन दोनों को यूज करके ये फाइंड किए, अब इन दोनों को यूज करके अगला फाइंड आउट कर लेंगे। ओके, सो अब नेक्स्ट टू नंबर कौन से थे? 7/24 और 1/4। इन दोनों का हमने एवरेज फाइंड करना है। एवरेज फाइंड करने का मतलब दोनों को ऐड करना है, 2 से डिवाइड कर देना है। 24 और 4 दो नंबर्स हैं, दोनों का एलसीएम लेते हैं। कैसे एलसीएम लेंगे? 24 एंड 4। 4 6 सा 24, 4 1 सा 4, 6 1 सा 6, तो 6 4 सा 24। 24 को किससे मल्टीप्लाई करते हैं? 24 आ जाए 1 से, इसका मतलब है कि 7 को 1 से कर देंगे। 7 1 + 7। इसी तरह 4 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? आंसर 24 आ जाए। 4 6 सा 24 होते, तो ऊपर वाले नंबर को 6 से कर दिए, तो 1 6 सा 6। 7 में 6 ऐड करना है 13, 24 एज इट इज। इसी तरह 2 डिवाइड हो रहा है तो उसको हम एज इट इज लिख देंगे। डिवाइड का मतलब होता है सर डिवाइड का साइन लगा के लिखना है। डिवाइड हो रहा है तो मल्टीप्लाई आएगा, 1 ऊपर 2 नीचे। आमने सामने कटिंग नहीं हो सकती, तो 13 को 1 से कर देंगे और 24 2 सा क्या होता है? 48। तो इसका मतलब है कि हमने दो रैशनल नंबर फाइंड कर लिए हैं। कौन कौन से? जो अभी पहले फाइंड किया था, एक 7/24 और दूसरा जो अब फाइंड किया 13/48। सो ये दो रैशनल नंबर हैं जो किसके बिटवीन आएंगे? 1/3 एंड 1/4, जो हमारा क्वेश्चन था। ठीक है, सेम एज इट इज इसी मेथड को फॉलो करके हमने नेक्स्ट टू पार्ट स्टार्ट करने। अब नेक्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट है हमारे पास 3 एंड 4। ओके, तो सबसे पहले फर्स्ट फाइंड करने के लिए इन दोनों का एवरेज फाइंड करना है। एवरेज का मतलब दोनों को ऐड करना है, 2 से डिवाइड करना है। सो 3 + 4 इज 7 डिवाइडेड बाई 2। अब यहाँ से हमने एक फाइंड कर लिया, मीन्स 3 एंड 4 दो रैशनल नंबर थे, इसके दरमियान हमने एक रैशनल नंबर फाइंड कर लिया 7/2। पहले इन दोनों को एवरेज फाइंड किया, अब आखिरी दो नंबर का एवरेज फाइंड करेंगे, मीन्स इन दोनों को ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। ऐसे ही है, दोनों को ऐड करने का मतलब है इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 है, तो 2 और 1 में से 2 ग्रेटर है तो 2 लिख लेंगे। 2 को किससे मल्टीप्लाई करें? आंसर 2 आ जाए 1 से, तो 7 1 सा 7। इसी तरह 1 लिखा है, 1 को किससे मल्टीप्लाई करते हैं कि आंसर 2 आ जाता है? 2 से, तो ऊपर वाले नंबर मीन्स 4 को हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 4 2 सा 8। 7 में 8 ऐड करना है 15 डिवाइडेड बाई 2। ये वाला 2 यहाँ लिखा रहा है, ये जो 2 है ये हमने एज इट इज लिख दिया। इस डिवाइड का मतलब है डिवाइड, और ये वाला 2 डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई आएगा। नीचे 1 है, 1 को ऊपर लिख देंगे, 2 को नीचे लिख देंगे। अगेन ऊपर नीचे आमने सामने कटिंग नहीं हो सकती, तो 15 1 सा और 2 2 सा 4। दोनों रैशनल नंबर हमने फाइंड कर लिया। पहला 7/2 था और दूसरा क्या है? 15/4। सो 7/2 एंड 15/4 आर द टू रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4। सेम एज इट इज अब हमने क्वेश्चन नंबर 3 करना है। आई होप आपको ये दोनों पार्ट्स इतने अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। पार्ट 3 आप वीडियो पॉज करके खुद से सॉल्व करें। ठीक है, सो पार्ट 3 देखते हैं। 3 है हमारे पास, 3/5 एंड 4/5। अगेन दोनों को ऐड करना है, 2 से डिवाइड करना है। सेम नंबर है, इधर लिख लेंगे 3। 5 को किससे मल्टीप्लाई करते हैं? 5 आ जाता है 1 से, इसका मतलब है 3 1 सा 3। इसी तरह 5 और 5 सेम है, जब भी नंबर सेम होते हैं ना तो ऊपर जो भी लिखा होता है वो एज इट इज लिख देते हैं, और नीचे 2 हमने एज इट इज लिख दिया। 3 + 4 7 होता है 5, और ये डिवाइडेड बाई 2 इधर लिखिए। अब डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई 1/2 आएगा। अब 7 1 सा 7 एंड 5 2 सा 10। एक फाइंड कर लिए, इसी मेथड को फॉलो करके नेक्स्ट फाइंड करते हैं। इन फाइंडिंग एवरेज ऑफ 7/10। अब 7/10 और जो हमारे पास आखिरी वैल्यू थी 4/5, इन दोनों का एवरेज फाइंड कर लेंगे।
सो 7/10 प्लस 4/5 डिवाइड कर देंगे 2 से। इन दोनों का एलसीएम लेना है तो दोनों में से जो ग्रेटर है कौन सा, 10। 10 आ जाएगा, 10 और 10 सेम है तो ऊपर वाला नंबर एज इट इज लिख देंगे। इसी तरह 5 2 सा 10 होता है तो 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, 4 2 सा 8 तो 7 प्लस 8 15 डिवाइडेड बाई 2। पास यहाँ पे हमारे पास आंसर आएगा 15/10 डिवाइडेड बाई 2। डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई और 1/2 बन जाएगा। अगेन ऊपर नीचे आमने सामने कटिंग नहीं हो सकती तो 15 1 सा 15 एंड 2 10 सा 20। अब कटिंग हो सकती है। 5 के टेबल में दोनों नंबर्स आते हैं, 5 3 सा 15 एंड 5 4 सा 20 तो 3/4। इसका मतलब है कि वो दो नंबर्स कौन से हैं जो अभी पहले फाइंड किया था 7/10 और दूसरा जो अभी फाइंड किया 3/4। So 7/10 and 3/4 are the two rational numbers between 3/5 and by 5. So that's all from today's class. I hope आपको एक्सरसाइज 1.1 बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी, बहुत ही अच्छे से और अच्छे से समझ आएगी। अगर आपने इससे पहले प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर वाला लेक्चर अपलोड किया है उसको ध्यान से अगर समझेंगे तो ये वाला लेक्चर आपको बहुत ही इजीली और बहुत ही जल्दी से समझ आ जाएगा। सो चैनल पे न्यू है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे कंप्लीट बुक पे बहुत सारी ऑलरेडी वीडियोज़ अपलोड की हुई हैं, आगे भी बहुत सारे चैप्टर्स पे ऑलरेडी वीडियो लाइन अप है। सो स्टे कनेक्टेड विद अस।